मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज 8 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा बहुत प्रवृत्ति मार्ग में कैसे रहना है, और बाबा के बच्चे बने हैं तो ऐसी कोई भूल करके भी नहीं करना, क्योंकि बाबा की मुरली ही हमारे लिए शिक्षा, सावधानी, डायरेक्शन, प्यार कहे या संजीवनी बूटी कहे, जो हमें सब प्रकार के दुखों से मुक्त करती है, हमारे प्रश्नों का समाधान देती है। इसलिए आज बाबा मुरली में विशेषकर ये बात पर अंडरलाइन करा रही है कि भूल करके भी ऐसी कोई भूल नहीं करना जो बाबा का नाम बदनाम हो गई। और बाबा फिर और एक बात कहते हैं कि बाबा हमें संगम पर ही आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, तो संगम युग को भी मानना है और संगम पर बाबा जो सुनाता है वो भी सुनना और समाना है। आज बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे। सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब त्वमेव माता च पिता कहकर पुकारते हैं। तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, जो भजन गाते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो शिव बाबा प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते हैं कि बेहद का बाप निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है।
जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे के बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो गृहस्थी बन जाते, हम उसके बच्चे हो गए ना, तो वो गृहस्थी हो गए। वहां तो सब जानते हैं शिव बाबा निराकार है, बल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं हैं। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है, वो माता पिता नहीं कहते हैं। वह त्वमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि सन्यास ले लिया है, घर बार छोड़ करके जंगल में आश्रम में रहते हैं। गृहस्थी लोग तो घर बार संभालते हैं, जिम्मेवारी संभालते हैं, तो उनको माता पिता की आवश्यकता होती है। उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियां तो अथा गाते हैं, क्योंकि शिव की भी स्तुति तो राम की भी तो श्री कृष्ण की भी, सबकी स्तुतियां गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। बाप भी है, दादा भी है, माँ भी है और प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूं, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। बाबा भी तो नीचे आते ने, शरीर का आधार लेते हैं। यह मेरी युगल भी है। अब ये शिव बाबा कह रहा है कि ये मेरी युगल भी है, बच्चा भी है, दोनों है। पहले इनको एडॉप्ट किया इसलिए उनकी युगल, और फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का पिता है, इसलिए ये बच्चा भी हो गया। जब इसमें प्रवेश करता हूं, कितनी अच्छी बात बाबा कहता कि जब इसमें प्रवेश करता हूं तब प्रवृत्ति मार्ग वाला बन जाता हूं, क्योंकि इसके द्वारा ही तो हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना। हम इस ब्रह्मा के मुख की पैदाइश है। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या कर सत्य बताते हैं, ये किसको पता नहीं है। हम तुमको भी पता नहीं था। अब हम मना ब्रह्मा बाबा और हम तुमको मना हम सब बच्चे, कि जब तक शिव बाबा नहीं आए थे तब तक न ब्रह्मा न हम बच्चे जानते थे। ब्रह्मा भी भक्ति करते थे और हम भी भक्ति करते थे। तो जैसे नई बात हो गई ना, वह ज्ञान का सागर सच का स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता के गया है, तभी तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं। वहां डीटी सावरंटी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है।
स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। कहते हैं परमात्मा करण करावनहार है। अब कैसे करण करावनहार है वो ज्ञान नहीं है। और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग अंत सतयुग आदि का इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कितना प्यार से कहते स्वर्गवासी। फिर 1 साल के बाद उसको बुलाते हैं, आ जाओ भाई नरक में आओ, खाओ पियो। तो जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामानुसार समझते नहीं है। तब तो बाप आते हैं समझाने, बिल्कुल समझते नहीं है। इसलिए बाबा को समझाने के लिए पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। बाबा कहता कैसे बेसमझ हो गए, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पुकारते भी है बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। कितना पुकारते हैं, आधा कल्प से पुकारते आए। तो बाबा भी पुकार सुन करके आया है। अब आया है हमारी पुकार सुन करके, तो अभी हमें भी क्या करना है, उसका बन जाना है ना, उसको याद करना है, उसकी ही सुननी है। अब नहीं सुनेंगे तो क्या कहेगा फिर कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु ये पता नहीं है कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे, कि ऐसी कौन सी नॉलेज देते हैं जिस नॉलेज के द्वारा दुख हर जाते हैं और सुख मिलता है, ये पता नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि वह तो बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता, बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, ऐसे ही तो क्रिएशन नहीं है, क्रिएटर ने पैदा किया तभी तो क्रिएशन हुई ना। फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी, यह तो कॉमन बात है। इसलिए ही मुझको त्वमेव माता से पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना, बुलाती भी है, हे माता पिता आओ आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है, इसलिए फिर इसको एडॉप्ट किया रचना रचने के लिए। यह फिर रचना बाबा कैसे रचते हैं, यह है बिल्कुल नई बात। दुनिया वालों को थोड़ी पता है, या वो थोड़ी समझते हैं कि शिव बाबा कैसे पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा हम सब की मुख वंशावली रचना होती है। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है
और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर के बुलाते हैं। यहाँ दोनों है मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना, वहां सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है। वह आते भी पीछे है, यह तो सब जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्धी धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। गोला अर्थात सृष्टि चक्र। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो पिक्चर्स के द्वारा सुनाते हैं ना, बताते हैं। तो बाबा भी कहता है यहाँ भी पिक्चर्स की सृष्टि चक्र कैसा है, जन्मों की सीढ़ी कैसी है, परम धाम कैसा है, तो वो सारे मैप्स अर्थात चित्र के द्वारा बताया है। तो जल्दी बुद्धि में बैठ जाएगा। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप से मनुष्य जट समझ जाएंगे। ये तुम्हारे मैप्स, ये तुम्हारे मुख्य मैप्स है। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। इतना विस्तार से समझाते हैं बाबा, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है, बहुत मुश्किल से बैठता है। तो बुद्धि में जो सारा किचड़ा भरा हुआ है ना, तो जैसे जैसे ज्ञान लेते जाएंगे वो किचड़ा निकलता जाएगा। और किचड़ा निकला माना आत्मा उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनती जाएगी, अर्थात ज्ञान को धारण करेगी। बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे, भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, तो हम ब्राह्मण ही इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपनी सारी पुरानी आदतें, हमारे सारे पुराने संस्कार विकार इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करते हैं। और उसके बाद में इस यज्ञ का रक्षक बनकर के रक्षा करते हैं। और तपस्या के द्वारा हम फिर से नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो परमात्मा ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की है। तो इस रुद्र यज्ञ में हमें अपने विकारों को स्वाहा करके फिर जो परमात्मा सिखाते हैं, जो सुनाते हैं, उसको सुनना है, समझना है और प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ है यह बहुत देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं,
फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो, लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो, लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते तो अक बनते हैं, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। इसलिए अक और धतूरा ही शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं ना। अर्थात हम कैसी भी पापी विकारी आत्माएं हैं, शिव पर बलि चढ़ते हैं तो शिव बाबा स्वीकार कर लेते हैं ऐसी आत्माओं को, और फिर उसको पवित्र बनाए, गुणवान बनाए, फिर घर घर ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है, ऐसी आत्मा को फूल बनाना, सोचो अक और धतूरे जैसी आत्माओं को। लेकिन बाबा कितना प्यार से, धीरज से इसी हम बच्चों के ऊपर आश रख करके बैठा है कि यही मेरे बच्चे भविष्य के होवनहार देवता है। तो फूलों की भी वैरायटी, बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, ये सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा न सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उनमें उसमें ज्ञान जरा भी नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ भावना होती है, और भक्ति करते हैं तो बहुत बहुत कुछ क्रिया कर्म करते हैं, लेकिन उसकी समझ नहीं होती है। सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं। तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है, मुख्य धर्म है 4। जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य है 4 धर्म, बाकी सब है छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं
वही सच्चे ब्राह्मण है। उन ब्राह्मणों को जो कुख वंशावली है, बाबा कहता उनको समझाओ कि परमात्मा जब मुख वंशावली रचते हैं वही सच्चे सच्चे पवित्र ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण माना पवित्र। तो बाबा के मुख से हम बच्चे पैदा होते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें पैदा करते हैं, इसलिए हमारा जन्म भी पवित्र है, हमारा कर्म भी पवित्र है और हमारा धर्म भी पवित्र है। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। महिमा सारी फालतू करते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि ब्रह्मा भोजन क्यों कहा गया। कि जब शिव बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना की तो शिव बाबा के यज्ञ में सबसे पहली भंडारी का समर्पण ब्रह्मा ने किया। सबसे पहले शिव बाबा की भंडारी, भोलेनाथ की भंडारी ब्रह्मा के धन से भरपूर हुई और उसी से ही इतने सारे बच्चों की पालना हुई। इसलिए भंडारी शिव की, लेकिन उस भंडारी से जो भोजन बना तो ब्रह्मा ने उस भंडारी में पहला पहला धन समर्पित किया, इसलिए ब्रह्मा भोजन नाम है और ब्रह्मा भोजन की महिमा इसलिए है। जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा ब्रह्मा भोजन संगम पर हम ब्राह्मणों को मिलता है, और वो भी कितने हम भाग्यशाली जो बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की सकाश उस भोजन में जाती है, दोनों की दृष्टि उसमें जाती है, दोनों ही उस भोजन को और ही शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। एक तो ब्राह्मणों ने अपने हस्तों से, अपने पवित्र विचारों से, पवित्र वाइब्रेशन से भोजन बनाया, फिर उस भोजन को पहले मालिक को स्वीकार कराते हैं जो दाता है, तो उस भोजन में और ही सकाश भर देते हैं। फिर वो हम ब्राह्मण उस भोजन को स्वीकार करते, इसलिए ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत होती है। ब्रह्मा भोजन खाने से हर ब्राह्मण खुश हो जाता है और खुश होकर के वो दुआएं देता है, तो वो दुआएं उसके खाते में जमा होती है। इसलिए संगम पर ब्रह्मा भोजन की जो महिमा है वो बड़ी न्यारी और निराली है। ब्रह्मा भोजन जो देवताओं को दुर्लभ है वो हमें संगम पर प्राप्त होता है। हम भगवान के साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा भाग्य पूरे कल्प में हमें सिर्फ संगम पर मिलता है। हम इन नयनों से भगवान को भोग स्वीकार करते हुए वो सुख ले रहे हैं, भगवान के साथ ब्रह्मा भोजन करते हैं। ये सुख पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिलता है। तो कितनी भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम अपने घर में भोजन बनाते हैं बाबा को साथ लेकर के। ये भगवान का भंडारा शिव बाबा का भंडारा है और शिव बाबा के भंडारे से हम बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। हम घर के मेंबर के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा बाबा है।
फिर उसको स्वीकार कराइए, और स्वीकार कराने के बाद हम खाए, क्योंकि मालिक है ना, दाता है। तो हमारा पहला फर्ज है उसको स्वीकार कराना। देखो, फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। ये प्रैक्टिकल आप अनुभव करेंगे कि जब उस भोले भंडारी को आप भोग स्वीकार कराएंगे, कभी भी भंडारा खाली नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं वो श्लोक गा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा भोजन की महिमा क्या है वो उनको पता नहीं। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे। तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना विराट रूप में, फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं। तो ब्राह्मण आए कहां से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हो। फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही है संगम पर। कलयुग में सब है शूद्र। ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। अलफ बे बाकी है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? बाबा का होगा ना। शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा बैठा है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बड़ा बच्चा है, आज्ञाकारी नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है। इसलिए इस मुरब्बी बच्चे की इज्जत शिव बाबा कभी नहीं जाने देंगे। सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। भगवानुवाच है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई कि ब्रह्मा ने अगर कुछ मत दी या कुछ कहा ब्रह्मा बाबा ने, तो फौरन मानना चाहिए। हम कहे इसमें हमारा नुकसान है, बाबा कहता है नुकसान भी फायदे में बदल जाएगा। ये भगवान की गारंटी है। नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था। बाबा हमें निश्चिंत बनने की कला सिखा रहा है। कल्याण ही कल्याण है। अगर कुछ अकल्याण हुआ वो भी ड्रामा में नूंद था, इसलिए ज्यादा चिंतन नहीं चलाना है, व्यर्थ का खाता नहीं बनाना है। भूले तो सबसे होती रहेगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी। बाबा कल्याणकारी है। संगम का समय कल्याणकारी है। चढ़ती कला का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं
कुछ भी बात हुई, अकल्याण हुआ, कोई भूल हुई, अंत में तो कल्याण होना ही है। सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है। पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, एक मेरा नहीं। अभी कयामत का समय है, सृष्टि अभी अंतिम चरण में है, परिवर्तन बिल्कुल निश्चित है। इसलिए बाबा कहता है सबका हिसाब किताब कोई ना कोई रीति से बाहर आ रहा है, चाहे स्वभाव संस्कार के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे प्रकृति के पेपर के रूप में, कोई भी रीति से हमारे सामने अभी हिसाब किताब चुकतू होने का समय शुरू हो गया है। तो सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, सजा मिलने में देरी नहीं लगेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते हैं? जैसे काशी कलवट में होता है ना, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से मिले, शिव बाबा से जाकर मिले नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकतू हो, फिर नए से शुरू हो जाता है। बीच में कोई वापस जा नहीं सकता। बल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे। जिनको पढ़ना नहीं है तो ना वो खुद पढ़ेंगे, ना दूसरों को पढ़ने देंगे। स्कूल में भी क्लास में ऐसे होता है ना, एक नौटी बच्चा होता है, शरारती, न वो पढ़ता है न दूसरों को पढ़ने देता है। कोई ना कोई शरारत करता रहेगा, तंग करता रहेगा। तो बाबा भी कहता है कि जिनको पढ़ना नहीं है तो वो जरूर विघ्न डालेंगे, दूसरों को पढ़ने नहीं देंगे। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, वह सब कुछ हो रहा है कल्प पहले माफिक। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अंदर में समझते भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर में जानते हैं कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। लेकिन बाबा का कहने का मतलब क्या है? अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो। कोई भी नुकसान हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, छोटी मोटी बात हो गई, आप छोड़ दो उसको। उसके कारण से अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो, अपने मन को व्यर्थ और नेगेटिव में नहीं ले जाओ। बाबा ने कह दिया है, जहां प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। मतलब कुछ भी नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस निकाला है तो मिल जाएगा। बाबा कहता है फिर नया बन जाएगा। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम, सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। तुम पदम पति बनते हो। 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए।
वहां स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात नहीं। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं, इनकम कितनी बड़ी है ना, ज्ञान की इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी शाहूकार बनती है, ये ज्ञान धन है। तो जितना आत्मा इस ज्ञान धन को अपना बनाएगी अर्थात धारण करेगी, उतनी वो धनवान शाहूकार बनती जाएगी। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। ज्ञान को जितना लेंगे तो वो इनकम हो जाएगी। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाबा। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा स्मृति रहे किस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना। दूसरा है, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक का फूल नहीं बनना है जिसमें कोई खुशबू ही ना हो, न रूप न रंग न गंध, कुछ नहीं होता है अक के फूल में। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें तो गुणवान कलावान बनना है। वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो। लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। पहले आप। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। शिक्षाओं को समय पर याद नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। समय पर बाबा कहता याद करना, यही तीव्र पुरुषार्थ। और सिर्फ याद नहीं करना, यहाँ बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये मुरली में कहा है, ऐसे सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन याद करने का अर्थ है उस समय उसको अप्लाई करना। आज का स्वमान है, मैं निर्विघ्न विजयी। समय की समीपता प्रमाण माया और प्रकृति अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न रूप रंग सामने लाती है। लेकिन आप बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बने, निर्विघ्न विजयी बनो और ज्वालामुखी याद द्वारा विश्व की आत्माओं को सकाश दो, सहयोग दो, रहम करो।
क्योंकि उसके भिन्न भिन्न रूप और रंग को परखने के लिए अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ेगा, तो परख सकेंगे कि माया इस रूप में आई है, उसको दूर से ही विदाई दे देंगे। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? अक्के फूल नहीं बनना है, रूहे गुलाब बनना है। हर बात में कल्याण है, ड्रामा में सब नूंद है, अकल्याण में भी फायदा है। इसलिए बाबा कहता है यही सोचो, यही समझो कि अकल्याण में भी मेरा कल्याण समाया हुआ है। सदा निश्चिंत रहने की कला सीखनी है। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। हर घड़ी बीते तेरी यादों में, हर घड़ी बीते तेरी यादों में, होती है तुमसे दिल की बात। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। आज हमको नाज है अपने जीवन पर, गूंज रहा है ये मन में दिव्य गीतों के स्वर। मीठा जीवन कर दिया बाबा तेरा मधुबन। तेरे प्यार में पाए हैं स्नेह सुख सरगम। क्या सिला दे इस एहसान का ओ प्राणों के प्राणनाथ। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। बाबा तेरे